अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं 735 IT स्किल। आज की इस वीडियो में हम पॉइंटिंग डिवाइस और इसकी टाइप को पढ़ेंगे। तो पॉइंटिंग डिवाइसेस क्या है? ऐसी डिवाइस जो कर्सर की मूवमेंट को कंट्रोल करती हैं स्क्रीन पर, उसको हम पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं। अब कर्सर क्या है? ये देखिए, ये आपको मूव होता नज़र आ रहा है हैंड। ये भी एक कर्सर की शेप है जो स्क्रीन पर मुख्तलिफ सेलेक्ट करती है ऑब्जेक्ट को, टेक्स्ट को, इस तरह से। तो अब देखते हैं, हमने किताब में पढ़ते हैं। एन इनपुट डिवाइस यूज टू कंट्रोल अ पॉइंटर ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड पॉइंटिंग डिवाइस। यानी जो पॉइंटर है, जो कर्सर है, उसको कंट्रोल करती है, उसके इस्तेमाल को, यानी उसकी मूवमेंट को कंट्रोल कर रही है जो इनपुट डिवाइस, वो इनपुट डिवाइस के ज़रिए हम इसको कंट्रोल करते हैं, तो उस डिवाइस को हम पॉइंटिंग डिवाइस कहेंगे। अब पॉइंटर इज अ स्मॉल सिंबल दैट अपेयर ऑन द स्क्रीन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अब जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, उसकी स्क्रीन पर जो एक स्मॉल सिंबल अपेयर हो रहा है, उसको हम पॉइंटर कहते हैं। जैसे ये आपको अपेयर हो रहा नज़र आ रहा है, ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है मेरे सामने, और ये अपेयर हो रहा है एक स्मॉल सिंबल, तो इसको हम पॉइंटर कहते हैं। A pointing device can be used to select text, graphic and other objects such as button, icon and menu command. अब इस इनपुट डिवाइस के ज़रिए हम टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं, हम ग्राफिक को या दूसरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। डिफरेंट शेप ऑफ पॉइंटर आर एज फॉलो। ये उन्होंने शेप बता दी है। ये पॉइंटर की मुख्तलिफ तरह की शेप होती है। जैसे ये आप सर्च बार में इसको यूज़ करते हैं, इसी तरह से ये तो आमतौर पर यूज़ होता है। तो ये मुख्तलिफ उन्होंने 7 नाम दिए, इनको आप रीड ज़रूर कीजिएगा एक मरतबा। आगे देखते हैं, आगे है माउस। तो माउस क्या है? माउस एक इनपुट डिवाइस है जो कर्सर की मूवमेंट को कंट्रोल करती है। अब ये इनपुट डिवाइस के साथ पॉइंटिंग डिवाइस भी है, क्योंकि ये कर्सर की मूवमेंट को कंट्रोल कर रही है। माउस इज़ अ पॉपुलर पॉइंटिंग डिवाइस। इट इज़ यूज टू इनपुट इंस्ट्रक्शन विद अ पॉइंटर ऑन द स्क्रीन। अब ये इनपुट करवाती है, जो इंस्ट्रक्शन है वो इनपुट हो रही है, लेकिन किसके ज़रिए? पॉइंटर के ज़रिए, जो कि स्क्रीन पर है। माउस इज़ मूव ऑन फ्लैट सरफेस टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द कर्सर और पॉइंटर ऑन द स्क्रीन। आपको भी पता है, जो माउस है हम उसे फ्लैट सरफेस पर इस्तेमाल करते हैं, उसको आगे पीछे मूवमेंट उसकी करवाते हैं, उस मूवमेंट के मुताबिक कर्सर मूव करता है। जैसे ये मूव कर रहा है, तो ये भी मेरे माउस के साथ मूव कर रहा है, उसको मैं एक फ्लैट सरफेस पर मूवमेंट करवा रही हूँ। A mouse has usually 2 या 3 बटन होते हैं। दिस बटन आर यूज टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क सच एज सेलेक्टिंग एन ऑब्जेक्ट और ओपनिंग अ प्रोग्राम etc। अब देखिए, जो माउस है उसके 2-3 बटन होते हैं। अब ये बटन मुख्तलिफ काम परफॉर्म करते हैं। कोई तो सिलेक्ट करता है ऑब्जेक्ट को, और कोई प्रोग्राम को ओपन करता है। इट मे आल्सो इंक्लूड अ व्हील दैट कैन बी रोल विद द फिंगर टू स्क्रॉल द स्क्रीन। अब आप देखें तो माउस के ऊपर एक होता है पहिए टाइप, तो उसको हम मूव करते हैं अपनी फिंगर के साथ, अगर हमने ऊपर नीचे अपनी मूवमेंट करवानी हो स्क्रीन की। माउस टाइपिकली कनेक्ट टू द कंप्यूटर थ्रू यूएसबी पोर्ट और वायरलेस कनेक्शन। अब यहाँ पे देखिए, जो माउस है वो ज़्यादातर तो यूएसबी पोर्ट के ज़रिए ही हम उसको कनेक्ट करते हैं। जो माउस वायर वाला होता है उसको हम यूएसबी पोर्ट में लगा देते हैं, और कुछ माउस है जो वायर के बगैर इस्तेमाल होते हैं, यानी वायरलेस कनेक्शन के ज़रिए। अब देखिए, टाइप ऑफ माउस की बात करते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ माउस आर एज फॉलो। ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसके आगे टाइप और ये लाजमी आपने करना है। जो पॉइंटिंग डिवाइस है वो तो आपके लिए नॉलेज के लिए, या कोई एमसीक्यूज आ जाए। अगर वो कहेंगे पॉइंटिंग डिवाइस पे नोट लिखें, तो फिर आप माउस आगे जो हम पढ़ेंगे दूसरी टाइप्स वो लिखनी है, और टाइप ऑफ माउस के सिर्फ नाम लिखेंगे आप। ये नहीं कि सिर्फ माउस पे ही सारा नोट लिख का है। अगर लिखे कि माउस और उसकी टाइप लिखें, तो फिर आपने सारा लिखना है। अब देखते हैं इसकी टाइप। तो मैकेनिकल माउस कंटेन अ रबर और मेटल बॉल इनसाइड इट। द मूवमेंट ऑफ द कर्सर डिपेंड अपॉन मूवमेंट ऑफ द बॉल। अब जो मैकेनिकल माउस है वो एक रबर और मेटल बॉल है जो उसके इनसाइड होती है। अब जो बॉल की मूवमेंट है, उस मूवमेंट पे कर्सर डिपेंड करता है। आपने अगर पहले कभी माउस इस्तेमाल किया होगा, तो उसके नीचे बॉल होती थी, उस बॉल को जैसे मूव करते थे उसके मुताबिक फिर वो कर्सर मूव होता था। दिस माउस इज़ नॉर्मली यूज ऑन माउस पैड। माउस पैड एक स्मॉल पैड होता है जिसके ऊपर इजीली हम मूवमेंट करवाते हैं माउस की, इसलिए उन्होंने कहा कि दिस माउस इज़ नॉर्मली यूज ऑन माउस पैड। अब माउस पैड एक स्मॉल पैड है रबर का या फोम का, टू प्रोवाइड इजी मूवमेंट ऑफ द माउस, ताकि माउस उसके ऊपर इजीली मूव कर सके। इट डिटेक्ट द माउस फ्रॉम डस्ट एंड डर्ट। अब यहाँ पर देखिए, उन्होंने एक माउस दिखा दिया है जिसके ज़रिए उन्होंने बता दिया ये उसका राइट बटन है, ये लेफ्ट बटन है, और ये उसका वाइल है जिसके ज़रिए हम मूव करते हैं। अब आगे चलते हैं ऑप्टिकल माउस। पीछे हमने एक मैकेनिकल माउस पढ़ा, अब हम पढ़ते हैं ऑप्टिकल माउस। तो ऑप्टिकल माउस कंटेन नो बॉल इनसाइड इट। इसके अंदर कोई बॉल नहीं होती। इट यूज डिवाइस दैट इमिट लाइट टू डिटेक्ट द माउस मूवमेंट। ये लाइट को इस्तेमाल करते हुए माउस की मूवमेंट को डिटेक्ट करती है कि माउस को किस तरफ मूवमेंट उसकी करवाई गई है। पहले क्या था, जो मैकेनिकल माउस था उसके अंदर एक बॉल होती थी, उस बॉल की मूवमेंट के ज़रिए कर्सर मूव करता था। अब जो इमिट करती है लाइट, उसको डिटेक्ट करके माउस की मूवमेंट
मूवमेंट को देखा जाता है। ऑप्टिकल सेंसर और लेज़र इज़ यूज्ड इन दिस टाइप ऑफ माउस। ये एमसीक्यूज़ के तौर पर कि ऑप्टिकल या सेंसर या लेज़र किस माउस की टाइप में इस्तेमाल होता है, तो वो ऑप्टिकल माउस में इस्तेमाल होता है। इट इज़ मोर एक्सपेंसिव दैन मैकेनिकल माउस। अब जो मैकेनिकल माउस है जिसमें बॉल इस्तेमाल होती थी, अब ऑप्टिकल माउस है जिसमें लाइट के ज़रिए डिटेक्ट हो रहा है, तो ये वाला उसकी निस्बत एक्सपेंसिव है। मोस्ट मिक टूडे आर ऑप्टिकल। ज़्यादातर जो आजकल यूज़ हो रहे हैं वो ऑप्टिकल है। जो माउस आप इस्तेमाल करते हैं, आप देखेंगे उसके नीचे एक रेड कलर की ज़्यादातर वो लाइट होती है, तो उसके ज़रिए हम माउस की मूवमेंट को देखते हैं, कर्सर को। तो आगे चलते हैं वायरलेस या कॉर्डलेस माउस। अब वायरलेस माउस नाम से पता चल रहा है इसके साथ कोई वायर नहीं होगी, ये वायर के बगैर कनेक्ट होगा। वायरलेस माउस कॉर्डलेस माउस इज़ अ टाइप ऑफ माउस दैट डज नॉट रिक्वायर अ वायर टू वर्क। यानी वर्क करने के लिए, यानी उसकी मूवमेंट, जो कर्सर की मूवमेंट है जो हमने करवानी है या माउस को हमने कनेक्ट करना है कंप्यूटर के साथ, तो इसके लिए हमें किसी भी वायर की ज़रूरत नहीं होती। इट ट्रांसमिट डाटा यूजिंग वायरलेस टेक्नोलॉजी। अब जब ये वायरलेस माउस है तो ये वायरलेस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करेगा, क्योंकि डाटा तो इसने ट्रांसफ़र करना ही है, क्योंकि इसने कर्सर की मूवमेंट को कंट्रोल करना है। लेकिन अगर वायर साथ नहीं कनेक्ट, तो ये फिर वायरलेस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए कनेक्ट होगा, जिस तरह के रेडियो वेव या इंफ्रारेड लाइट वेव्स। पीछे हमने जो पढ़ा था कीबोर्ड के बारे में, वहाँ पे भी हमने देखा था कि जो वर्चुअल कीबोर्ड है वो वायरलेस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करता है। तो अब चलते हैं एयर माउस। अब एयर माउस इज़ अ मोशन सेंसिंग माउस, यानी जो मोशन है उसके साथ इसको डिटेक्ट किया जाएगा। इट कैन बी यूज टू कंट्रोल ऑब्जेक्ट, मीडिया प्लेयर एंड स्लाइड शो बाय मूविंग द माउस इन स्पेसिफिक डायरेक्शन थ्रू दी है। अब जो माउस की मूवमेंट है उसकी स्पेसिफिक डायरेक्शन के ज़रिए जो हम हवा में उसकी मूवमेंट करते हैं, उसके ज़रिए हम स्लाइड शो करते हैं। यानी जो आप देखते हैं पावर पॉइंट में या बड़ी जगह पर जो करवाते हैं, लेक्चर देते हैं, तो वहाँ पर स्लाइड के ज़रिए समझा रहे होते हैं। अब उनके हाथ में जो माउस होता है, आपने अक्सर देखा होगा, तो वो उस माउस के ज़रिए अगली स्लाइड को ले आते हैं। तो वो माउस की मोशन है जो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में वो करवा रहे हैं, जिसकी वजह से वो स्लाइड शो होती है। ये ऑब्जेक्ट को कंट्रोल करने के लिए या मीडिया प्लेयर में या स्लाइड शो में इस्तेमाल होगा। अब उन्होंने एग्जाम्पल दिया, फॉर एग्जाम्पल द यूज़र कैन राइज द माउस अप टू इंक्रीज द वॉल्यूम टू द मीडिया प्लेयर। अब मीडिया प्लेयर में ये इस्तेमाल होता है, अगर यूज़र माउस को उसकी डायरेक्शन को अप करेगा तो क्या होगा कि उसके ज़रिए वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। द एयर माउस वर्क इन द एयर बाय डिटेक्टिंग हैंड मोशन। अब ये मोशन सेंसिंग डिवाइस है, तो हैंड मोशन को डिटेक्ट करके ये हवा में इस्तेमाल हो रहा है। इट डज़ नॉट नीड टू वर्क ऑन द सरफेस। इसको हम सरफेस में इस्तेमाल नहीं करते। इसके बाद आप देखिए टच माउस की बात करते हैं। टच माउस इज़ अ टच सेंसिटिव डिवाइस दैट रिकॉग्नाइज टच जेस्चर। जैसे कि एयर माउस था तो वो मोशन, हैंड की मोशन को डिटेक्ट कर रहा था। इसी तरह वायरलेस था तो वायरलेस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहा था। अब टच माउस है, ये टच सेंसिटिव डिवाइस है, यानी जो हम टच करके देते हैं इनपुट इंस्ट्रक्शन या कर्सर को कंट्रोल कर रहे हैं, इस माउस को हम टच माउस कहेंगे। इट कैन आल्सो डिटेक्ट द मूवमेंट ऑफ द माउस एंड ट्रेडिशनल क्लिक एंड स्क्रॉल ऑपरेशन। अब ये मुख्तलिफ तरह के मूवमेंट को डिटेक्ट करता है, जिस तरह के ट्रेडिशनल क्लिक करते हैं या स्क्रॉल करते हैं। फॉर एग्जांपल द यूज़र कैन प्रेस अ लोकेशन ऑन द टच माउस टू क्लिक, स्वैप थंब ऑन द माउस टू स्क्रॉल द पेजेस और स्लाइड मल्टीपल फिंगर अक्रॉस द माउस टू जूम। अब वो बता रहे हैं कि जूम करने के लिए इसकी हम किस तरह से अपनी जो फिंगर है, हम जो टच कर रहे हैं उसको हम किस तरह से यूज़ कर रहे हैं, उसकी मोशन को। तो इस तरह से उन्होंने बताया कि हम मल्टीपल फिंगर यानी 2 से ज़्यादा, आप भी देखें, आप अगर अपने टच मोबाइल पे किसी पिक को जूम करना हो तो आप 2 फिंगर का इस्तेमाल करेंगे। तो इसी तरह उन्होंने कहा कि मल्टीपल फिंगर को हम इस्तेमाल करते हैं टच माउस पे अगर हमने जूम करना है। इसी तरह अगर हमने स्क्रॉल करने हैं पेजेस को तो हम स्वैप थंब करेंगे। इसी तरह अगर हमने क्लिक करना है तो हम उसको टच करेंगे, प्रेस करेंगे एक लोकेशन को, ताकि वो मुख्तलिफ तरह से हम मुख्तलिफ देख रहे हैं टच के ज़रिए। जैसे कि स्क्रीन जूम करना है तो हम क्या करें, मल्टीपल फिंगर का इस्तेमाल करें। ये देखिएगा उन्होंने ये एग्जांपल दे दिया है, टच माउस की तस्वीर दे दी है। यहाँ पर उन्होंने बता दिया है कि ये ब्लूटूथ वायरलेस कनेक्शन टू विंडो कंप्यूटर एंड टैबलेट, ये उन्होंने सारा उसका बता दिया है, एक तरीके से आपको दिखा दिया कि टच माउस क्या होता है। अब कुछ बच्चे ये भी समझ लेते हैं कि जो लैपटॉप के साथ कनेक्ट है वो टच माउस है। तो ये टच माउस ये अलग से एक इनपुट डिवाइस है, वो हम आगे पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि वो टच स्क्रीन है या टच पैड है, वो क्या चीज़ है। लेकिन इस वक्त आप जो ये देख रहे हैं ये एक टच माउस है। इस तरह से जो हमारा टॉपिक था टाइप ऑफ माउस वो कवर हो गया। अब फिर से एक मरतबा ये सुन लीजिएगा, अगर आपको नोट आता है कि पॉइंटिंग डिवाइस पे लिखें तो आपने क्या करना है, आपने लिखा पॉइंटिंग डिवाइस की तारीफ लिखी, उसके बाद आपने माउस लिखा, माउस की सिर्फ टाइप्स के क्या लिखे, नाम। फिर आगे ये देखिएगा ट्रैक बॉल आएगा, टच पैड आएगा, वेब कैम आएगा, जितना भी आगे हम पढ़ेंगे ना फिर आपने वो लिख देना पॉइंटिंग डिवाइस में आगे जो जो भी आएगी।
तो अगर आपको इस तरह से आता है, लेकिन अगर आपको आता है कि पॉइंटिंग डिवाइस माउस और उसकी टाइप्स को लिखें थी, तो फिर आपने सिर्फ माउस और उसकी टाइप्स को लिखना है, आपने ये बाकी नहीं लिखने बैठ जाना। तो पहले आपने क्वेश्चन को पढ़ना है कि क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है, उसकी डिमांड क्या है, फिर उसके मुताबिक आपने जवाब देना है। आई होप आपको समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप बर वक्त साथ साथ मेरे पढ़ सकें जो मैं आपको आगे समझाऊंगी। इंशाल्लाह अगले टॉपिक में हम ट्रैक बॉल करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।